आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दुआ है सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा का मतलब है कि खोलने वाली, और इसको कुरान करीम की चाबी भी कहा गया है। इसकी फजीलत कुरान पाक में भी आई है। आज हम बात करेंगे कि सूरतुल फातिहा के बारे में। इसको आयाते शिफा भी कहा जाता है, और एक हदीस में इसको उम्मुल किताब यानी कुरान की माँ भी कहा जाता है। सूरतुल फातिहा ना सिर्फ कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाद सूरतों की कुछ आयतें आई थी। इस सूरत को कुरान करीम की शुरू में रखने का मकसद जो है बज़ाहिर ये है कि जो शख्स भी कुरान करीम से हदायत हासिल करना चाहता हो, उसे सबसे पहले अपने खालिक़ मालिक की सिफ़ात का एतराफ़ करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और एक हक़ के तालबगार की तरह इसी से हदायत मांगनी चाहिए। चुनाचे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिब हक़ को अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिराते मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, लिहाजा पूरे कुरान मजीद इसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत नंबर 87 में फरमाते हैं, और बेशक ए महबूब हमने आपको अता फरमाई 7 आयात ऐसी जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और कुरान अजीम भी। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि सहाबा कराम का एक काफ़िला कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह पानी के लिए पड़ाव किया। वहाँ के कबीले के सरदार को बिच्छू या सांप ने डस लिया। जब सांप या बिच्छू को डस लिया वो सरदार को, तो कुछ लोग सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आए और उनसे पूछा कि तुम में से कोई ऐसा है जो झाड़ फूंक कर सके, यानी दम डाल सकता हो। तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ जी, मुझे दम आता है, और वो उनके साथ गए। तो सरदार को उन्होंने सूरतुल फातिहा का दम किया, और साथ ये कहा कि मैं इसके एवज़ जो है पूरे बकरियों का रेवड़ लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सहाबी ने जाकर सूरतुल फातिहा का दम किया, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो गए, और हदीस के अल्फाज हैं कि वो इस तरह ठीक हो गए जैसे मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। उन्होंने बकरियों का रेवड़ सहाबी के हवाले किया। अब सहाबा में इख्तलाफ हो गया। एक ग्रोह कहने लगा कि आपने कुरान पाक के एवज़ इस उजरत ली है, पढ़ने के एवज़ उजरत ली है जो हराम है। दूसरे ग्रोह ने कहा कि नहीं, हमने ये मुआवज़ा लिया है और ये बिल्कुल ठीक है। बहरहाल उन्होंने तय पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इसका फ़ैसला करवाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहले तो वो खुश हुए और उन्होंने पूछा उस सहाबी से कि तुम्हें किसने बताया, क्योंकि ये आयात शिफा भी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे तुम मुआवज़ा तलब कर सकते हो वो अल्लाह की किताब है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दो, ताकि उम्मत को कन्फर्म हो जाए कि ये माल हलाल है और ये लेना जायज़ है। अब हम सूरतुल फातिहा के बारे में पढ़ते हैं और साथ इसका तर्जुमा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, वो इंतहाई रहम वाला है और बार बार रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह की हिदायत अता फरमा।
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। इन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी सूरत है, सूरतुल फातिहा, और इसका तर्जुमा देखें माशाल्लाह। और ये हर मुसलमान को याद है। और इसका मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताती हूँ कि जो लाइलाज बीमारियों की भी ये जो दुआ है ये इलाज है कि जो मरीज़ परेशान हो बीमारियों की वजह से, वो 41 दिन तक 41 मरतबा इसको पढ़े, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, और इसको पानी पर दम करके पिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए कामिला अता फरमाएंगे। बाकी इस दुआ को अपनी वैसे भी विर्द का हिस्सा बनाएं, इसको पढ़ा करें, इससे फ़ायदा हासिल करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।